चलिए तो हम अपने स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। हमारा स्वाध्याय चल रहा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति। तो आपने अब तक जान लिया है कि आपका अवचेतन मन कितना शक्तिशाली है। आपका चेतन मन जो बोलता है, अवचेतन मन उस पर प्रतिक्रिया करता है। इसे आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताती हूँ कि कभी आप आराम से बैठिए और अवचेतन मन का प्रैक्टिकल करिए। करना क्या है, आपको आराम से बिल्कुल शिथिल अपने आप को छोड़ देना है, एकदम रिलैक्स हो जाना है। केवल सांसों पे ध्यान केंद्रित करना, पूरे शरीर को ढीला छोड़ के। उसके बाद अपने एक हाथ को आराम से देखते हुए बस अफर्मेशन देना है, मेरा हाथ उठ ही नहीं रहा है, बिल्कुल स्थिर हो गया है। कंटिन्यू उसको देखते हुए आपको बोलते जाना है और फिर छोड़ देना है, थोड़ी देर रिलैक्स छोड़ दीजिए बिल्कुल। उसके बाद आप हाथ उठा करके देखिए, आपको अपने अवचेतन मन की शक्ति का एहसास हो जाएगा। लेकिन कंटिन्यू इसको करना है और आप जान जाएंगे कि आपका अवचेतन मन क्या कुछ कर सकता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। आस्था उपचार का क्या मतलब है और अंधी आस्था किस तरह काम करती है। जिसे लोग आस्था उपचार अर्थात फेथ हीलिंग के नाम से जानते हैं, वह दरअसल बाइबल में बताई गई आस्था नहीं है, जिसका मतलब चेतन और अवचेतन मन के आपसी संबंधों का ज्ञान होता है। आस्था उपचारक वह व्यक्ति होता है जो उपचार में शामिल शक्तियों की वैज्ञानिक समझ के बिना उपचार करता है। इसमें वैज्ञानिक समझ की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वैसे ही वो उपचार करता है। हो सकता है वह उपचार की विशेष क्षमता का दावा करे और इसमें या उसकी शक्तियों में रोगी की अंधी आस्था, ब्लाइंड फेथ, उसे ठीक कर दे। दुनिया के कई हिस्सों में पारंपरिक उपचारक अपने रोगियों को नृत्य, मंत्रों और आत्माओं को बुलाकर ठीक करते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति किसी संत के स्मृति चिन्ह छूकर, खास ताबीज बांधकर, अगरबत्ती या धूप जलाकर या विशेष जड़ियों के काढ़े को पीकर स्वस्थ हो गया हो। जो भी चीज रोगी को उस तरीके या प्रक्रिया में सच्चा विश्वास दिलाएगी, वह उपचार को अधिक संभव बना देगी। अगर विश्वास है तो उपचार 100% होना ही है। जो भी चीज आपको डर और चिंता से हटाकर आस्था और आशा की ओर ले जाएगी, आपका इलाज कर देगी। कई लोग दावा करते हैं कि चूंकि उनके सिद्धांत परिणाम देते हैं, इसलिए वे सही और सच हैं। जैसा हम पहले देख चुके हैं, यह सच नहीं है। मतलब परिणाम तो मिलता है और वो इसको सच मानते हैं, लेकिन वह सच नहीं है। अंधी आस्था किस तरह काम करती है, इसके लिए स्विस उपचारक फ्रेंच मेस्मर के बारे में सोचें, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। उन्होंने अपने मरीजों के शरीर से चुंबक छूकर इलाज करने का दावा किया था। बाद में उन्होंने चुंबक छोड़कर मरीज से कुछ दूरी पर अपने हाथ घुमाकर इलाज किया। यह तरीका भी कारगर हुआ। इस नई तकनीक की सफलता को समझाने के लिए मेस्मर ने प्राणी चुंबकीयता का सिद्धांत दिया। उनका मानना था कि यह द्रव्य वैसे तो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, लेकिन इंसान के शरीर में सबसे ज्यादा सक्रिय है। उनका दावा था कि यह चुंबकीय द्रव उनके हाथों से बीमार शरीर की ओर संप्रेषित होता है और प्राणी चुंबकीयता का यह स्थानांतरण उनका उपचार कर देता है। इसके बाद हजारों लाखों लोग उनके पास आने लगे और कई अद्भुत उपचारों का दावा किया गया। मेस्मर पेरिस आ गए। वहां की सरकार ने उनके इलाजों की जांच के लिए एक आयोग गठित कर दिया।
इस आयोग में प्रख्यात चिकित्सक एकेडमी ऑफ साइंस के सदस्य थे, जिनमें बेंजामिन पेकिंग भी शामिल थे। सघन जांच पड़ताल के बाद आयोग ने स्वीकार किया कि मेस्मर ने बीमारों को सचमुच ठीक किया है। हालांकि यह भी कहा गया कि उनके चुंबकीय द्रव सिद्धांत को सही साबित करने वाला एक भी प्रमाण नहीं था। यह अनुमान लगाया गया है कि इलाज मरीजों की कल्पना की वजह से हुआ था। इसके ठीक बाद मेस्मर को निर्वासित कर दिया गया। 1815 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद कुछ समय बाद इंग्लैंड में मैनचेस्टर के डॉक्टर जेम्स ब्रेड ने यह साबित करने का बीड़ा उठाया कि चुंबकीय द्रव का डॉक्टर मेस्मर के उपचारों से कोई लेना देना नहीं था। डॉक्टर ब्रेड ने बताया कि रोगी को सुझाव देकर सम्मोहित तंद्रा या निद्रा में भेजा जा सकता है। रोगियों के सम्मोहित तंद्रा में रहते समय वे कई अद्भुत परिणाम उत्पन्न करने में सफल हुए, जिनका श्रेय मेस्मर ने प्राणी चुंबकीयता को दिया था। आप देख सकते हैं कि ये सभी उपचार निसंदेह रोगियों की सक्रिय कल्पना और अचेतन मन को दिए गए स्वास्थ्य के सशक्त सुझावों द्वारा संभव हुए थे। इसे अंधी आस्था कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ना तो मरीज और ना ही उपचारक को यह समझ की थी कि ये उपचार कैसे हुए। कल्पनावादी आस्था और इसका अर्थ। किसी व्यक्ति का कल्पनावादी अवचेतन मन उसके चेतन या यथार्थवादी मन के नियंत्रण के अधीन रहता है। यह दूसरों के सुझावों के प्रति भी अति संवेदनशील होता है। इसका मतलब यह है कि जो भी आपका यथार्थवादी विश्वास है, मतलब चेतन मन जो कहता है उस पर अगर विश्वास है, अगर आप इसमें सक्रियता और निष्क्रियता से आस्था कर रखेंगे तो आपका अवचेतन मन उस सुझाव द्वारा नियंत्रित होगा और आपकी इच्छा पूरी कर हो जाएगी। मतलब अगर आपका चेतन मन कोई बात कहता है और अवचेतन मन उस पर विश्वास कर लेता है, तो उस पर प्रतिक्रिया देता है, तो वो इच्छा पूरी हो जाती है। मानसिक उपचारों के लिए विशुद्ध कल्पनावादी आस्था की जरूरत होती है। इसे हासिल करने का तरीका यथार्थवादी या चेतन मन के सक्रिय विरोध का अंत करना है। जाहिर है, शरीर के प्रभावी उपचार के लिए सबसे अच्छा तो यह हो रहेगा कि चेतन और अवचेतन दोनों ही मन आस्था को पूरी तरह स्वीकार करने की अवस्था में। जब चेतन मन और अवचेतन मन दोनों ही आस्थावान रहेंगे, इसको स्वीकार करेंगे, तो इच्छा और जल्दी पूरी होती है। बहरहाल, यह हमेशा जरूरी नहीं होता है। आप अपने मन को और शरीर को शिथिल करके उन्नीदी अवस्था में पहुंच सकते हैं और निष्क्रियता तथा ग्रहणशीलता की स्थिति में दाखिल हो सकते हैं। मतलब अगर आप पूरी तरह शिथिल हो जाए और शिथिल होकर के कोई भी आप शब्द या कोई भी इच्छा व्यक्त करते हैं, अपने अंदर पहुंचाते हैं चेतन मन द्वारा, और अवचेतन मन उस पर प्रतिक्रिया करता है। इस उन्नीदी अवस्था में आपकी निष्क्रियता कल्पनावादी छाप के प्रति ग्रहणशील बन जाती है। तो जब शिथिलता रहती है तो कल्पनावादी जो भी बात होती है वो उसको ग्रहण करने लगता है अवचेतन मन, क्योंकि अवचेतन मन निरंतर कार्य करता है। चेतन मन भले रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन अवचेतन मन हमेशा कार्य करता है। एक व्यक्ति ने मुझसे एक बार पूछा, ऐसा कैसे हो गया कि उस पादरी ने मुझे ठीक कर दिया? जब उसने मुझे बताया कि रोग जैसी कोई चीज नहीं होती और इसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, तो मैंने उसके एक भी शब्द पर यकीन नहीं किया। मुझे लगा कि यह मेरी बुद्धि का अपमान कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं ठीक हो गया। ऐसा कैसे हुआ? तो ये एक व्यक्ति ने ऑथर से ये सवाल किया कि मैं कैसे ठीक हो गया, जबकि मैंने पादरी की कोई भी बात को सीरियसली नहीं लिया।
जैसा मैंने इस व्यक्ति को बताया, इसका स्पष्टीकरण आसान है। वह पादरी के शांतिदायक शब्दों से शांत हो गया। फिर पादरी ने उसे कुछ समय के लिए पूर्णतः निष्क्रिय अवस्था में जाने, कुछ न बोलने या सोचने की सलाह दी। पादरी भी निष्क्रिय बन गए। उन्होंने आधे घंटे तक शांति से धीरे धीरे तथा दृढ़ता से लगातार कहा कि इस व्यक्ति को पूर्णतः स्वास्थ्य, शांति और सद्भाव और पूर्णता मिल जाए। आधे घंटे बाद उस व्यक्ति को असीम राहत महसूस हुई और वह दोबारा स्वस्थ हो गया। यह देखना आसान है कि उपचार के समय निष्क्रियता के कारण उसकी कल्पनावादी आस्था प्रकट हो गई थी और पादरी द्वारा दिए गए संपूर्ण स्वास्थ्य के सुझाव उसके अवचेतन मन तक पहुंच गए थे। वो पूरी तरह निष्क्रिय हो गया था, शांत हो गया था, तो जो पादरी बोल रहा था वो उसके अवचेतन मन तक जा रहे थे। दोनों कल्पनावादी मन तालमेल में थे। अगर इस व्यक्ति ने उपचारक की शक्ति और उसके सिद्धांत के सही होने के बारे में अपनी शंकाओं को उस वक्त उभरने दिया होता, तो यह विरोधी आत्म सुझाव के रूप में काम करता। अगर उसको जो शंकाएं थी वो शिथिल नहीं होता, उसको ग्रहण नहीं करता और विरोध करता रहता, तो जो सुझाव वो पादरी दे रहा था उसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता। उस स्थिति में पादरी के सुझाव बहुत कम असर दिखाते और बिल्कुल असफल भी हो जाते। बहरहाल उनिंदी निष्क्रिय अवस्था में चेतन मन का विरोध न्यूनतम हो गया था। रोगी का अवचेतन मन पादरी के सुझावों के प्रति ग्रहणशील था। उसने उन सुझावों के अनुरूप कार्य किया और उपचार हो गया। तो यह हमारा आज का स्वाध्याय, यहीं पे हम विराम देते हैं। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, नहीं तो हम अपने सेशन को यहीं विराम दें।